नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर डालते हैं। दून विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। डॉक्टर नित्यानंद जन्म शताब्दी समारोह में लिया हिस्सा। डॉक्टर नित्यानंद पर रखे अपने विचार। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का स्वागत। फुल कोर्ट रेफरेंस के साथ हुआ समारोह। मनोज कुमार गुप्ता ने संभाला कार्यभार। लंबित मामलों के निस्तारण की उम्मीद। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच पर मीरा धुरुड़ी का बयान। निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया, कहा दोषियों को नहीं मिलेगी कोई रियायत। परिजनों की मांग पर सीबीआई जांच। हल्द्वानी में 2200 करोड़ से अधिक की योजनाओं की समीक्षा। डीएम ने एडीपी अधिकारियों को दिए समयबद्ध कार्य निर्देश। मानसून से पहले काम पूरा करने पर जोर। जसपुर में बेलगाम डंपर ने बाइक सवार को रौंदा। आक्रोशित भीड़ ने कानून ताक पर रखकर वाहन में आग लगने की बात। काशीपुर में बेकाबू डंपर ने बाइक सवार को कुचला। गुस्साई भीड़ ने डंपर में लगाया आग। प्रशासन ने आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले सीधा आपको छत्तीसगढ़ लेकर चलते हैं। बस्तर से तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। तस्वीर आपको दिखाता है। पुनर्वसन पैकेज को ध्यान से देखा है। मैं मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। इतना आकर्षक पुनर्वसन पैकेज कभी नहीं हो सकता। और मुझे तो चिंता है, अभी जो बचे कुछ नक्सली है उन्हें हमारी ट्राइबल बच्चियां हैं। मैं सभी को अपील करना चाहता हूं, कम से कम ये बच्ची को एक बार पुनर्वसन के लिए भेज दो। उनका पूरा जीवन बाकी है, पूरा जीवन बाकी है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 2500 लोग से ज्यादा जो सरेंडर हुए हैं उनको कोई आंच नहीं आने वाली। मगर तो आदिवासी गांव में गोली चलाएंगे, आईडी लगाएंगे, खेतों में, रोड पर, स्कूलों को जलाएंगे, मोबाइल टावर बंद कर देंगे, अस्पताल जला देंगे, उनको भी कहना चाहता हूं कि आप बक्से नहीं जाओगे। हाथ में हथियार है तो उसका जवाब हथियार से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, माओवाद ने किसी का भला नहीं किया। कोलंबिया हो, पेरू हो, कंबोडिया हो, हर जगह माओवाद ने विनाश और तबाही ही बिखेरी है, किसी का कल्याण नहीं करा। आज हमारा बस्तर एक बेहतरीन ब्रांड के रूप में पूरे देश के सामने उपस कर चमक कर आ रहा है। अभी अभी कई ऐसे स्कूल हैं जो 40 साल से बंद कर दिए गए। ये सारे स्कूल छत्तीसगढ़ शासन ने खोले हैं। मैं हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को पूछना चाहता हूं, ये स्कूल बंद कर नक्सलियों ने किसका भला करा? हमारी नई पीढ़ी अक्षर ज्ञान से वंचित रह गई। 30 साल तक आपने गांव के स्कूल बने, कितने ज्यादा निरक्षरों की फौज खड़ी करी। मगर मैं आज बस्तर वालों को कहकर जाता हूं, मेरा वादा है और साथ में संकल्प भी है, देश के सभी जनजातीय संभागों में मेरा बस्तर 5 साल में सबसे विकसित संभाग बन जाएगा। सारे पीएचसी, सीएचसी अस्पताल जो बंद पड़े हैं वो चालू करेंगे, स्कूलों को चालू करेंगे, हायर सेकेंडरी और कॉलेजों को बनाएंगे। हर गांव में पोस्ट ऑफिस खुल रही है, मोबाइल टावर लग रहे, रोड बन रहे हैं और गांव को जोड़ने वाले रोड भी बहुत अच्छी तरीके से बने हैं। और अब
बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो गई है और कई गांव ऐसे हैं जहां 4 दशक के बाद हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा फहराने का काम हुआ है। भाइयों बहनों, नेल्लारनार, नियत नेल्लारनार ये गांव का कल्याण का रास्ता है। हमने एक रोड मैप बनाया है। बस्तर के कई गांवों में बिजली नहीं थी। हम 27 दिसंबर पहले सभी गांवों में बिजली पहुंचाएंगे, हर गांव में कनेक्टिविटी पहुंचाएंगे, हर 5 किलोमीटर में पोस्ट ऑफिस या तो बैंक का ब्रांच खोलेंगे, हर आदिवासी का धान 3200 रुपया के रेट से खरीद लिया जाएगा। हर ट्राइबल नागरिक को, आदिवासी को 5 किलो धान मुफ्त प्रति व्यक्ति प्रति माह दिया जाएगा। गैस का सिलेंडर दिया जाएगा, घर में नल दिया जाएगा, नल से जल आएगा और आपके चुने हुए प्रतिनिधि ही आपकी पंचायत, तहसील पंचायत और जिला पंचायत करेंगे। नक्सलवाद समाप्त होते ही एडवेंचर टूरिज्म, होम स्टे, कैनोपी वॉक और ग्लास ब्रिज जैसी कई नई टूरिज्म की विधाएं यहां पर डेवलप होने लगी हैं और देखते देखते हम बस्तर को बहुत आगे बढ़ाएंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं भाई, 118 एकड़ में बक्सर में नया औद्योगिक क्षेत्र बस रहा है जो मेरे आदिवासी युवा भाइयों बहनों को रोजगारी का काम देगा। और बक्सर में एक भी सिंचाई योजना नहीं है, बारिश पर निर्भर रहना पड़ता है। जिला दंतेवाला, बिजमा, सुकमा ये 3 गांवों के 2,75,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचित करने के लिए हम इंद्रावती पर एक नई इरिगेशन योजना भी लाएंगे जो 120 मेगावाट बिजली भी देगी। 36 करोड़ रुपए का इसका बजट है। आने वाले कुछ ही समय में हम इसको पूरा करेंगे। 3500 करोड़ से रावघाट जगदलपुर परियोजना का काम शुरू हो गया है। डल्ली, राजहरा, तारो की रावघाट रेल परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है जो यहां पर कई प्रकार के विकास के काम लाएगी। नदी जोड़ो परियोजना को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं और 90,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण देने का काम भी आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, मैं 2019 में इस देश का गृह मंत्री बना, तब भी 2 बार प्रचार में यहां आया था। पार्टी का अध्यक्ष तब भी आया था, मगर आज मैं आता हूं तो रोड पर हंसते खेलते लोग होते हैं, कोई कर्फ्यू जैसा वातावरण नहीं होता और रात को गांव में सांस्कृतिक नृत्यों की झलक सुनाई पड़ती। ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमारे बस्तर के लिए हुआ है। आज हम बस्तर पंडूम को ज्यादा बढ़ाने की सोच रहे हैं। बस्तर ओलंपिक को बढ़ा चुके हैं। आदिवासी युवा खेल और संस्कृति के बगैर भला कैसे जी सकता है। आज बहुत सारे युवा पीछे खड़े हैं। मैं यहां से सीधा कलाकार पीछे खड़े हैं, उनको मिलने जा रहा हूं और आप लोगों के सारे जो टोल लगे हैं, आपका ही व्यंजन खाकर मैं वापिस भी जाने वाला हूं। आज मैं
अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय ने यहां पधार कर बस्तर पंडलूम का उद्घाटन कर बस्तर पंडलूम का महत्व बढ़ाया है और उन्हें सारे 12 विधाओं के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर की टीमों को बुलाकर राष्ट्रपति भवन में उन कलाएं भी देखेंगी और उनके साथ भोजन का भी कार्यक्रम होगा। ये बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। भाइयों बहनों, अंत में जिन जवानों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के हो, डीआरजी के हो, सीआरपीएफ के हो, आईटीबीपी के हो, बीएसएफ के हो, इन्हें एक मजबूत लड़ाई नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। कई लोगों की जान गई है, कई लोग हमेशा के लिए अपना कोई अंग गवा बैठे। मैं वो सभी जवानों को बस्तर के आदिवासियों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दिवंगत हुए उनके परिवारजनों को भी हमारा बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि तय समय मर्यादा में ही बस्तर नक्सल मुक्त हो जाएगा, इसमें किसी ने संशय रखने की जरूरत नहीं है। मैं दंतेश्वरी मां का जयकारा लगाऊंगा। मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंडवाद से माई का जयकारा लगाएंगे। मेरे साथ बोलिए, दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि महोदय। आपके संबोधन के एक एक शब्द ने हम के दिल। तो छत्तीसगढ़ बस्तर से ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे थे जहां गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे, साथ ही मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में नजर आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अगली बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं देहरादून से, जहां पर डॉक्टर नित्यानंद की जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जिसपे मुख्यमंत्री ने शामिल होकर कार्यक्रम को संबोधित किया। डॉक्टर नित्यानंद के समाज सेवा और मानवता के कार्यों को याद करते हुए उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नित्यानंद की शिक्षाएं और योगदान आज भी समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी भाग लिया और डॉक्टर नित्यानंद के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में शीतकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर उच्च न्यायालय में फुल कोर्ट रेफरेंस भी हुआ। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता के न्यायालय पहुंचने पर न्यायमूर्ति रविंद्र मैथानी, न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल, न्यायमूर्ति सिद्धार्थ शाह, रजिस्ट्रार जनरल, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित सभी न्यायमूर्ति और अधिवक्ताओं ने उनका स्वागत किया। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जी का स्वागत समारोह था। उनके स्वागत में आज यहाँ पर रेफरेंस था, क्योंकि गुप्ता साहब नए चीफ जस्टिस बने हैं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट को बिलोंग करते हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट का एक बड़े भाई की भूमिका में हमेशा रहा है, क्योंकि उसी का एक पार्ट हमारा उत्तराखंड हाई कोर्ट है। तो उन्होंने आज अपनी स्पीच में भी बहुत सी चीज़ें कही कि हम उत्तराखंड हाई कोर्ट की जो भी समस्याएं हैं, एडवोकेट्स की, लिटिगेंट्स की और स्टाफ की, उन सबको अच्छी तरीके से देख करके उनको जल्द से जल्द उनका निराकरण करेंगे।
कोटद्वार में भाजपा नेत्री मीरा रतोड़ी ने कहा कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई निष्पक्ष तरीके से करेगी और इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मीडिया को दिए बयान में मीरा रतोड़ी ने कहा, अंकिता भंडारी हत्याकांड में परिजनों की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई थी। परिजनों की मांग को देखते हुए राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की संस्तुति की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ित परिवार को न्याय जरूर मिलेगा। जांच होगी क्योंकि सीबीआई पे मामला चला गया और पहले भी एसआईटी ने जितना काम किया है उसके आधार पे 3 लोग अभी भी आजीवन सजा काट रहे हैं और आगे सीबीआई को जो भी मिलेगा, अगर कोई दोषी होगा तो वो दंडित जरूर होगा। हल्द्वानी शहर में 2200 करोड़ रुपए से अधिक की चल रही विकास योजनाओं को लेकर जिलाधिकारी ललित मोहन दयाल ने एडीबी के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने तय समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीवरेज, पेयजल और आंतरिक मार्गों के निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और मानसून सीजन से पहले शहर के सभी विकास कार्य हर हाल में पूरा किए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों का समय समय पर स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। एडीबी की जो परियोजनाएं यहाँ पर रोड वाइडनिंग की, ड्रिंकिंग वाटर और सीवरेज की जो चल रही हैं गतिमान, उसमें चौड़ीकरण है, मरम्मत, रिपेयर, सुदृढ़ीकरण, तो इसको लेके पैच वाइज रिव्यू लिया गया है। जो एजेंसीज हैं जिनकी यूटिलिटी शिफ्टिंग होनी है, कहीं पर वन विभाग की परमिशन चाहिए, कहीं पर जो है सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी वगैरह के समन्वय की बात है, तो स्टेक होल्डर से कॉर्डियली वार्ता करके परियोजना को इस मानसून से पहले कंप्लीट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने को कहा गया। काशीपुर में कुंडेश्वरी चौकी क्षेत्र अंतर्गत ढकिया नंबर 1 में सुबह करीब 8 बजे दर्दनाक हादसा हुआ। खनन सामग्री से भरे अनियंत्रित वाहन ने बाइक सवार जयपाल को अपनी चपेट में ले लिया। उनके मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर चीख पुकार और दहशत का माहौल बन गया। मृतक के परिवार में मातम छा गया, जबकि स्थानीय लोग उग्र हो गए। उन्होंने न्याय की आड़ में डंपर को आग के हवाले कर दिया। सूबा के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान को लेकर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए निशाना साधा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर जनता को गुमराह किए जाने का आरोप लगाया है और साथ ही विकास कार्यों में पूरी तरह फेल होने की बात सामने आई। प्रदेश में विकास के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है। भाजपा में बैठे उनके विधायक और मंत्री विकास की पोल खोल रहे हैं, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री केवल आरोप प्रत्यारोप कर अपनी नाकामी को छिपाने में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा को जवाब देगी, ये अहम बातें सामने आई हैं। तो विधानसभा अध्यक्ष से बड़ा पद और कौन सा होगा, जो कि माननीय विधायक कोटद्वार भी हैं। उनको अगर अधिकारियों को बुलाकर धमकाना पड़ रहा है, वीडियो बनाकर अपनी फेसबुक पर और पब्लिक में आ रही है, पब्लिक डोमेन में उनकी वीडियो के अधिकारियों को धमका रही हैं कि आप समय से काम नहीं पूरा करते। सरकार सही चल रही है तो फिर माननीय विधानसभा अध्यक्ष को क्यों अधिकारियों को डांटना पड़ रहा है? अगर सरकार सही चल रही है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम विधायकों में से एक बंशीधर भगत जी को धरना क्यों देना पड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सोमवार को बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, उत्तराखंड क्रांति दल और निर्दलीय कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया। कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं की मौजूदगी में सियासी हलचल बढ़ गई। भाजपा में शामिल होने वालों में पौड़ी जिले से नगर पालिका अध्यक्ष शिमानी नेगी, कई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पंचायत सदस्य, पूर्व सैनिक और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे हैं।
देखिए, सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और बीजेपी में फर्क यही है, सबसे बड़ा संगठन का जो फर्क है वो बहुत बड़ा है। और दूसरी बात, जिस प्रकार से पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश उत्तराखंड अग्रसर है, और उसी के मद्देनजर आज मैं भाजपा का दामन मेरे युवा साथियों ने एवं मेरे साथ कुछ महिलाओं ने थामा है। भाजपा में ही थी और घर वापसी हुई है मेरी आज। जी हाँ, कुछ अपराध कारण थे जिनकी वजह से कि पार्टी इस चुनाव में हमने छोड़ी थी, और आज घर वापसी हुई है क्योंकि काम अच्छे चल रहे हैं। और जैसा सभी लोग जानते हैं कि यदि अपने क्षेत्र का आपको विकास करना है तो आपको सत्ता में रहना पड़ेगा, और सत्ताधारी जो पार्टी है उसके साथ मिलकर के चलना पड़ेगा। तो यही कारण है कि आज हम दोबारा से भाजपा में शामिल हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के गढ़वाल मंडल के सभी जिलों से अनेकों कांग्रेस, बीएसपी, कुछ लोग सपा के भी हैं और यूकेडी, ऐसे दलों को छोड़कर बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ग्रहण की है, जिनमें नगर पालिका पौड़ी की अध्यक्ष बहन नेगी हमारे बीच में बैठी हुई हैं, हिमानी नेगी जी, और हमारे भाई हमारे केसर सिंह जी पहले जिला पंचायत के अध्यक्ष थे पौड़ी जिले के, इन्होंने संस्था ली है। और अभी हमको देखा होगा अनेकों जगह, क्योंकि आपकी पौड़ी के लोग सामने बड़ी संख्या प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी सत्ता ग्रहण की है। खबर है देहरादून से, जहां पर प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में राज्य सरकार लगातार ठोस कदम उठा रही है। उसी क्रम में देहरादून में पंचायती राज विभाग की एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायतों के वित्तीय संसाधनों के बेहतर उपयोग, अधिकारों के विस्तार, दूरस्थ क्षेत्रों की समस्याओं और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के बाद पंचायती राज एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी देते हुए कहा कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज विभाग को अब तक कुल 2,813 करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इसमें अनटाइड फंड के रूप में 1,142 करोड़ 6 लाख रुपए और टाइट फंड के रूप में 1,630 करोड़ 4 लाख रुपए शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर महिलाओं के सम्मान को लेकर लगाए गए आरोपों पर भाजपा महिला मोर्चा ने एक कड़ा पलटवार किया है। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि भाजपा एक ऐसा संगठन है जहां महिलाओं को न सिर्फ सम्मान दिया जाता है बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी जाती है। रुचि भट्ट ने कहा, भाजपा में महिलाओं को संगठन के हर स्तर पर अवसर मिले हैं। महिलाएं केवल महिला मोर्चा तक सीमित नहीं है बल्कि पार्टी की मेन बॉडी में भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरीके से निराधार और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया है। बहुत ज़्यादा सम्मान, आप देखिए, ये सिर्फ हम योजनाओं के तहत नहीं बोलते, भारतीय जनता पार्टी की जो अपना संगठन है उसमें भी महिलाओं को विशेष सम्मान मिलता है। और हम सभी बहनें जो आज राजनीति कर रही है इस प्लेटफॉर्म से, उनको आप देखिए क्या सभी को अच्छे पद मिले हैं और बहनों को मेन बॉडी में भी जगह मिली है। और ये बिल्कुल गलत आरोप है, क्योंकि अगर आप योजनाओं को लेकर भी देखें तो अभी जो बजट पेश किया गया उसकी आप कहते हैं ना एक दूरी होती है बीच में, वो महिला ही है। चाहे हम आयुष क्षेत्र की बात करें, एजुकेशन की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे शी मार्ट, जब से सबसे ज़्यादा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों की मांग थी वो एक एजुकेशनल और मार्ट को लेकर थी कि मार्केटिंग उनको चाहिए थी। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का